ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैन्द्रोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। बोलो वेद भगवान की जय हो। 5वां अध्याय। हे सोम, स्वर्गलोक में आपके पोषक रस का जन्म हुआ है। उसी स्वर्गलोक से आप महत्वपूर्ण सुख और प्रचुर अन्न पृथ्वी पर पहुँचाते हैं। इंद्र के लिए सोमरस निचोड़ा गया है। हे सोम, आप रसीले हैं, आप प्रसन्नता देने वाले और स्वादिष्ट है। आपकी धाराएं निरंतर झरे। हे सोम, आप गाढ़ी धाराओं से यजमान के मटकों में पधारिए। आप इंद्र को प्रसन्न कीजिए, जिनकी मरुदगण भी सेवा करते हैं। आप इंद्र की सामर्थ्य और बढ़ाइए, यजमानों की मनोकामनाएं पूरी कीजिए। हे सोम, आपका रस देवताओं को बहुत प्रिय, राक्षसों का नाशक है। आपका रस बहुत प्रसन्नदायी है। आप इस रस के साथ कलशों में पधारिए। यज्ञ के समय तीनों वेदों के मंत्र गाए जाते हैं। दुधारू गायें अपने दोहन के लिए रंबाती है। हरा सोमरस आवाज करता हुआ मटकों में जाता है। हे सोम, आप बहुत मीठे हैं। आप यज्ञशाला में पधारिए। आप इंद्र के लिए कलश में पधारिए। हे सोम, आप पर्वत पर पैदा हुए हैं। आपको प्रसन्नता के लिए निचोड़ा जाता है। जल से आपकी मात्रा बढ़ाई जाती है। जैसे बाज पक्षी अपने स्थान पर स्थित रहता है, वैसे ही आप यज्ञ में निर्धारित स्थान पर विराजिए। हे सोम, आप हरी हरी आभा वाले वे शक्तिमान है। देवों और मरुदगणों के पीने के लिए कलश में पधारिए। ये सोमरस पवित्र पात्र में छाना जा रहा है। ये पर्वत पर उत्पन्न होता है। आप सबसे ज़्यादा आनंददायी है। हे सोम, आप बुद्धि को बढ़ाने वाले और ज्ञानी है। आपका रस निकालने के लिए 2 स्वर्गों और पृथ्वी के बीच में रखा जाता है। आपका रस निकालकर यज्ञ करने वाले अपना यज्ञ साधते हैं। हे सोम, आप प्रसन्नता बढ़ाने वाले हैं। आपको हवि देने के लिए निचोड़ा गया है। आपको अन्न और यश प्राप्ति के उद्देश्य से कलशों में भरा गया है। हे सोम, आप बुद्धि बढ़ाने वाले हैं। आप पानी की लहरों की तरह कलशों में जाते हैं। आप वन के पशुओं की तरह पवित्र पात्र में पधारते हैं। हे सोम, आप बल और इच्छा पूर्ति के लिए निचोड़े गए हैं। आप हमें यशस्वी बनाइए। आप हमारे सभी शत्रुओं को नष्ट कीजिए। हे सोम, आप इच्छा पूर्ति पवित्र करने वाले वे प्रकाशमान है। आप सबको एक नज़र से देखते हैं। हम इस यज्ञ में आपको आमंत्रित करते हैं। हे सोम, आप चेतना देने वाले हैं। आप सभी को प्रिय हैं। विद्वानों की स्तुति के साथ आपको पात्रों में छाना जाता है। जैसे सारथी घोड़े को वश में रखता है, वैसे ही आपको धार से वश में करके कलशों में भरा जाता है। हे सोम, आप बलवान, बल देने वाले एवं वेगवान है। यजमान ने गायों, घोड़ों और पुत्रों को पाने की इच्छा से आपको निचोड़ा है। हे सोमरस, आप प्रकाशमान है। आप छनने के लिए पात्र में पधारिए। आपका आनंददायी रस इंद्र को पहुँचे। आप धारा के रूप में वायु को प्राप्त कीजिए। हे सोम, पवित्र हुए। उसके बाद उन्होंने स्वर्ग लोक से सबको प्रकाशित कर सकने वाली ज्योति को बिजली की तरह चमकाया। सोमरस निचोड़ने के बाद पवित्र प्रार्थनाओं से यजमान स्तुति करते हुए धारा में बंद कर उसे छानते हैं। सोमरस बुद्धि बढ़ाने वाला है। अनेक लोगों द्वारा चाहा गया है। लहरों की तरह जल में मिलता है। ये यजमान की इच्छा से पात्र में छनकर चू रहा है। सोमरस को पानी, गाय का दूध और घी मिलाकर अच्छी तरह तैयार किया गया है। ये शत्रुनाशक है। ये उत्तम सोमरस देवताओं तक पहुँचे। सोमरस बुद्धि बढ़ाने वाला, पवित्र वे सभी शत्रुओं पर आक्रमण करता है। ज्ञानी उस सोम की स्तोत्रों से शोभा बढ़ाते हैं। शुद्ध सोमरस निकाल लिया गया है। ये कलश में भरा जा रहा है। यह इच्छा पूर्ति करने वाली सोमरस इंद्र के लिए भेंट किया जाता है। जैसे रथ का घोड़ा छोड़ा जाता है, वैसे ही सोम को 2 फलकों से निचोड़कर छानने वाले बर्तन में छोड़ा जाता है। घोड़े की तरह वेगवान सोमरस यज्ञ रूपी युद्ध में जाता है।
सोमरस वेगवान और प्रकाशवान है। वह अपनी काली छाल दूर करके उसी तरह यज्ञ में जाता है जिस तरह गायें वेग से अपने बाड़े में जाती है। सोमरस मदमस्त करने वाला, यज्ञ के विविधानु कर्मकांडों को जानने वाला और शत्रुओं का नाशक है। सोम देवताओं को न चाहने वाले राक्षसों को दूर करने वाला है। हे सोम, आप मनुष्यों का हित करने वाले, वे जल को बरसात के लिए प्रेरणा देते हैं। जिस धारा से आप सूर्य को प्रकाशित करते हैं उसी धारा से आप इस पात्र में प्रवेश कीजिए। हे सोम, आप जल रोकने वाले, वृत्रासुर को मारने के लिए इंद्र का उत्साह बढ़ाइए। आप अपनी धाराओं से कलश को पूर्ण कीजिए। हे सोम, इंद्र के भोग के लिए आप कलश में चनिए। सोमरस संबर राक्षस की 99 नगरी को तोड़ने का इंद्र को सामर्थ्य प्रदान करता है। हे सोम, आप प्रकाशित और देने योग्य धन हमें दीजिए। आप हमें बल और अन्न प्रदान कीजिए। आपका पवित्र रस चलने के बाद मटकों में बना रहे, इस तरता से भरा रहे। सोम कामना पूरी करते हैं। वे हरे और हमारे महान मित्र हैं। वे सूर्य के समान प्रकाशित होते हैं। निचोड़ते समय वे शब्द करते हैं। हे सोम, आप बलदाता, सुखदाता, धनदाता, शत्रुनाशक, वे अनेक लोगों द्वारा चाहे जाते हैं। आज यज्ञ में हम आपके उस बल को याद करते हैं। हे पुरोहितों, पत्रों से कूट कर निचोड़े गए सोमरस को आप छानकर मटकों में पहुंचाइए। इंद्र के लिए आप सोमरस को शुद्ध बनाइए। निचोड़ी गई सोमरस की धाराएं इंद्र को प्रसन्नता देने वाली है। ये सोमरस जो इंद्र को देता है वो उदर गति पाता है, वह सभी पापों से तर जाता है। हे सोम, आप हजारों प्रकार के श्रेष्ठ धन व अन्न हमें प्रदान कीजिए। पुराने समय में लोगों ने श्रेष्ठ स्थान पाने के लिए सूर्य के समान तेजस्वी सोम को उत्पन्न किया। हे सोम, आप बहुत प्रकाशमान एवं शब्द करते हुए यज्ञ पात्र में चलते हैं। आप वन और यज्ञशालाओं में विराजिए। हे सोम, आप बलवान, तेजस्वी वे इच्छा पूर्ति के संकल्प वाले हैं। आप बल बढ़ाने वाले, इन गुणों को धारण करने वाले हैं। हे सोम, विद्वान यजमान आपको निचोड़ते हुए छानते हैं। हमें अन्न रस प्राप्त कराने के लिए आप धारा के रूप में छनते हुए कलश में पधारिए। आप गऊ आदि पशुओं को प्राप्त होइए। हे सोम, आप इच्छा पूरी करने वाले, वे देवताओं द्वारा चाहे गए हैं। हम भी आपको चाहते हैं। बालू से मणि चलनी से छनिए। आप आनंददायी धारा का रूप धरिए, वे संरक्षण दीजिए। हे सोम, आप महान, अपने अच्छे कार्यों के कारण सम्मानीय, वे आनंददाता है। आप बेल की तरह शक्ति देते हैं। हे सोम, आप विशेष बुद्धि देने वाले हैं। छानकर साफ बर्तन में भरा जल मिला हुआ सोमरस बहुत आनंद व अन्न देता है। बहुत लोग इसके गुण गाते हैं। हे सोम, बहुत धन पाने के लिए हम मटकों में आपको छानते हैं। अयासे ऋषि देव पूजन के लिए आपकी लहरों को धारण करते हुए गाते हैं। हे सोम, आप शत्रु व धन न देने वालों के भी नाशक है। सोम इंद्र के पास जाने के लिए छनकर टपक रहे हैं। हे सोम, आप पवित्र करने वाले, वे पानी के साथ मिलकर जलधारा के रूप में आप मटकों में प्रवेश करते हैं। आप रत्न आदि कीमती धन देने वाले और यज्ञ मंडप में विराजमान होते हैं। आप प्रकाशमान, देवताओं का हित साधने वाले, सुंदर, चमकीले व बहने वाले हैं। हे सोम, आप देवताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ हवि है। आप मनुष्यों का हित साधने वाले हैं। आपको पुरोहित पत्रों के द्वारा निचोड़ते हैं। हे यजमानों, आप इस सोमरस में जल मिलाइए। हे सोम, पत्रों से कूटकर आपका रस निकाल लिया जाता है। उसके बाद भेड़ों के बालू से बनी छलनी से छाना जाता है। हरे रंग वाला सोमरस द्रोण कलश में ऐसे प्रवेश करता है जैसे नगर में पुरुष सोमरस लकड़ी के बर्तनों में विराजमान रहता है। हे सोम, देवताओं के पीने के लिए आपको सिंधु के समान जल के साथ मिलाया जाता है। हे सिंधु के साथ मिलाया जाता है। आप आनंददायी होने के साथ साथ चेतना जगाने वाले भी हैं। आप जल से मिलाकर मीठा रस बरसाने वाले बर्तन में विराजिए।
यजमान सोमरस निचोड़ते हैं। सोमरस भेड़ के बालू से बनी छलनी से छनकर नीचे कलश में गिरता है। ये हरा और आनंददायी है। ये धारा से मटकों में जाता है। हे सोम, हम आपकी मित्रता में हर दिन में रहे। कई दुष्ट राक्षस हमें कष्ट देते हैं, आप उन सब का नाश कीजिए। हे सोम, आपको अच्छे हाथों की अच्छी उंगलियों से निकाला गया है। आप पवित्र करने वाले हैं। आप कलश में जाते समय आवाज़ करते हैं। आप आराधक को चाहा गया एवं पीला धन स्वर्ण देते हैं। सोमरस वेगवान है, वे मन को भाने वाला है। सोमरस आनंददायी है। पानी से भरे मटकों में साफ करके सोमरस डाला जाता है। हे सोम, आप जागृति देने वाले, प्रिय व पवित्र है। आप भेड़ के बालू से बनी छलनी में छनकर नीचे गिरते हैं। आप अंगिरस ऋषियों की परंपरा में सबसे श्रेष्ठ है। आप बुद्धिपूर्वक है। आप हमारे इस यज्ञ को पवित्र कीजिए। सोमरस आनंददायी है, वे साफ छना हुआ है। वे मरुतु से युक्त इंद्र के लिए तैयार किया जाता है। सोमरस अनेक धाराओं वाला है। यह छलनी में छनकर शुद्ध होता है। फिर यजमान मंत्र से इसे और शुद्ध करते हैं। हे सोम, आपको सब स्तोत्रों से पवित्र किया गया है। आप खास तौर पर अन्न धन प्राप्त कराने वाले, वे देवताओं को आनंद देने वाले हैं। आपको उन्हीं के लिए खास तौर पर तैयार किया जाता है। सोम मरुद गुणों से युक्त आनंददायी, इंद्र के प्रिय, वे अन्नमयी है। यज्ञ में काम आने वाला शुद्ध सोमरस पवित्र होकर पात्र में गिरता है। हे सोम, आप शीघ्र आइए। आप कलश में विराजिए। यजमान आपको पवित्र करते हैं। आप यजमान को अन्न व धन दीजिए। जैसे बलवान घोड़े की रस्सी अंगुली से पकड़कर उसको शुद्ध किया जाता है, वैसे यजमान पवित्र करके आपको यज्ञशाला तक पहुंचाते हैं। यजमान उष्णा ऋषि की तरह स्तोत्रों का पाठ करते हैं। वे देवताओं से संबंधित वृत्तांत बताते हैं। वे व्रती है। सोमरस प्रकाशमान व पवित्रकारी है। उत्तम सोमरस आवाज करते हुए कलश में छनता है। यजमान ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों से सोम की स्तुति करते हैं। उनकी स्तुति ज्ञानमयी है। वे स्तुति यज्ञ को धारण करने वाली है। जैसे गायों के पास बैल जाते हैं, वैसे आराधक उत्तम सुख की इच्छा से सोम के पास स्तुति करने के लिए जाते हैं। सोमरस सोने से शुद्ध किया गया है। वह दिव्य और पवित्र है। इसे देवताओं को चढ़ाया जाता है। निचोड़ा गया सोमरस वैसे ही पात्र में जाता है जैसे ग्वाला गाय के पास बाड़े में जाता है। सोमरस बुद्धिदायी, स्वर्ग लोक को प्रकाशित करने वाला, पृथ्वी को पुष्ट करने वाला, वह आनंददायी है। वह अग्नि, इंद्र और विष्णु को आनंद देने वाला है। इसे पात्र में तैयार किया जाता है। सोम 3 स्थानों, अंतरिक्ष, वनस्पति और शरीर में वास करने वाले हैं। वह शक्तिमान और अन्नदाता है। उपासक ऊंची वाणी से उनकी स्तुति करते हैं। जल के देवता वरुण की तरह जल में मिलने वाले सोम उपासकों को धन देते हैं। सोम जलमयी है। वह यज्ञ के रक्षक, इच्छा पूरक और शक्तिवर्धक है। वे यजमानों को सबसे ज़्यादा उत्साह और उन्नति देने वाले हैं। यजमान सब ओर से दबाकर कूटकर सोमरस निकालते हैं। वे हरा व पवित्र है। वह लकड़ी के बर्तन में गिरता हुआ बराबर आवाज़ करता है। उसे गाय के दूध में मिलाया जाता है। इससे हवी बनाई जाती है। यजमान इसकी स्तुति करते हैं। हे इंद्र, आपका प्रिय सोमरस इच्छा पूरी करता है। आपके लिए यह मधुर शक्तिदायी सोमरस छन रहा है। यह सैकड़ों हजारों प्रकार का धन देने वाला है। सोम प्राचीन काल से ही यज्ञ में जाकर विराजते हैं। हे सोम, आप मधुर जल में मिलने वाले, वे ऊंचे स्थान पर विराजते हैं। आप छनकर पवित्र होते हैं। आप आनंददायी, वे इंद्र के लिए जल में मिलाकर तैयार होते हैं। हे सोम, आप सेना नायक वे वीर है। आप यजमान के लिए गऊ आदि धनों को देने की इच्छा रखते हैं। आप रथ के आगे आगे चलते हैं। आपको देखकर सेना का हौसला बढ़ता है। आप मित्रों एवं यजमानों के लिए इंद्र की प्रार्थनाओं को कल्याणकारी बनाते हैं। आप तेजस्वी है। हे सोम, जब आप भेड़ों की ऊन को पार करके छनते हुए कलश में जाते हैं, तब आपकी धाराएं आनंद बरसाती है। पवित्र होकर आप तेजस्वी सूर्य देव की तरह चमकने लगते हैं। हे यजमानों,
हम सोम व अन्य देवताओं की स्तुति करें। हम बहुत धन पाने की इच्छा से अपनी स्तुतियों से सोम को प्रेरित करें। भेड़ के बालों से बनी छलनी से इस सोमरस को छाने वे घड़ों में भरा रहे। सोम स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक को उत्पन्न करने वाले हैं। वे दोनों लोकों को गति देने वाले हैं। वे तेजी से इंद्र के पास जाते हैं। वे यजमान को बहुत वैभव देने के लिए आते हैं। स्तुति उनकी भावनाएं लिए वे विचारों से प्रेरित होती है। उपासकों की स्तुतियाँ यज्ञों में देवताओं का गुणगान करती है। इस प्रकार तैयार करके सोमरस में गायों का दूध मिलाया जाता है। ये सोमरस सबके लिए बहुत पौष्टिक होता है। कर्मठ अंगुलियाँ सोमरस को तैयार वे उसको शुद्ध करती है। 10 अंगुलियाँ बलशाली सोम को धारण करती है। हरा सोमरस उसी तरह सभी दिशाओं में जाता है जैसे गतिशील घोड़ा वे घड़े में भरा रहता है। सोम को अपने किरण रूपी आभूषणों से सूर्य उसी तरह सजाते हैं जिस तरह आभूषणों से घोड़े को सजाया जाता है। उसे निकालने में अंगुलियां एक दूसरे से होड़ करती है। जैसे ग्वाला गायों को पोसने के लिए गौशाला में ले जाता है वैसे ही सोमरस को यजमान मटकों में ले जाते हैं। सोमरस इंद्र का बल बढ़ाने वाला, यजमानों को धन देने वाला वे शक्ति में राजा है। ज़्यादा आनंद के लिए इसे छाना जाता है। यह दुष्टों का दलन करता है। यह राक्षसों और शत्रुओं का नाश करने वाला है। हे सोम, आपकी धाराएं पवित्र है। आप हमें धन प्रदान करने की कृपा करें। जिस प्रकार सूर्य सृष्टि के मूलाधार है वे वायु को बहाते हैं वैसे ही आप वसती वरी नामक घड़े में बहिए। बुद्धिशाली इंद्र आपको प्राप्त करे और हम अच्छी संतान प्राप्त करें। सोम महान है। वे महान कार्य करने वाले हैं। वे गर्भ में जल धारण करते हैं। वे देवताओं को पालते हैं। वे इंद्र को बलशाली और सूर्य को तेजस्वी बनाते हैं। जिस प्रकार युद्ध में घोड़े भेजे जाते हैं वैसे ही सोमरस में जल मिलाया जाता है। 10 अंगुलियाँ सोम को भेड़ के बालों से बनी चलनी में छानती है। यह सोम सभी को श्रेष्ठ धन प्रदान कराता है। तेजी से उठने वाली लहरों की तरह यजमान की स्तुतियाँ उठती है। यजमान जल्दी से जल्दी अपनी स्तुतियाँ देवताओं के पास पहुँचाना चाहते हैं। स्तुतियाँ देवताओं की प्रशंसा करती है, उनके पास पहुँचती है और उन्हीं में एक हो जाती है। हे यजमानों, आपके आगे आनंददायी सोमरस रखा हुआ है। लंबी लंबी जीभ वाले कुत्ते इसके पास जाना चाहते हैं। आप उन कुत्तों को दूर भगाओ। सोमरस पोषक पीने योग्य, वे शोभादायी है। वे छनकर बर्तन में गिरता है। वे सभी प्राणियों का पालनहार है। वे स्वर्गलोक तथा पृथ्वीलोक दोनों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है। इंद्र के लिए मीठा और मादक सोमरस तैयार किया जाता है। हे सोम, आपका यह आनंददायी रस देवताओं तक अवश्य पहुँचे। सोम सभी रास्तों को भली भांति जानने वाले हैं। वे मित्रों के समान है। सोम आत्मज्ञाता, मन को पाप रहित करने वाले, वे उसको एकाग्र करने वाले हैं। उसको हमारे लिए छाना जाता है। हे सोम, सैकड़ों लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। आप हजारों जीवों के पालनहार, वे बहुत अन्न, धन और प्रकाश वाले हैं। आप हमें बुद्धिशाली और बलशाली पुत्र प्रदान कीजिए। गायें जैसे बछड़े को चाटती है वैसे ही जल सोमरस में मिलते हैं। वे किसी प्रकार का विद्रोह नहीं करते हैं। वे इंद्र को चाहने वाले सोमरस में मिल जाते हैं। योद्धा जैसे धनुष पर डोरी चढ़ाते हैं वैसे ही यजमान सोमरस को छानते हैं। सोम शत्रुओं का नाश करने वाले और पूजनीय है। गाय का दूध मिलाकर सोमरस को और श्रेष्ठ बनाया जाता है। सोमरस हरा भरा और सुंदर है। उसे भेड़ के बालों से बनी छलनी से छाना जाता है। यह आनंददायी गुणों वाला है। यह अपने इन्हीं गुणों के साथ इंद्र और अन्य देवों के पास जाता है। छाने जाने समय सोम के वचन ध्वनि को विघ्न पैदा करके संतोष पाने वाले लोग ने सुने। भृगु नामक ऋषि ने जैसे मख नामक राक्षस को यज्ञ स्थल से दूर हटा दिया था वैसे ही यजमान यज्ञ स्थल के पास आने के इच्छुक कुत्तों को हटा दे। हे सोम, आप दिव्य दृष्टि वाले हैं। सूर्य का रथ सब जगह जा सकता है। आप उस रथ पर विराजमान होते हैं और सारे संसार को देखते हैं। आप प्रिय जल में मिलते हैं एवं अनु को बढ़ाते हैं। आप व्यापक होते हुए बहते हैं। हे सोम,
आप दूसरों से प्रेरित नहीं होते, आपका रस हरा है, आपको विधिवत निचोड़ा जाता है। आप हमारे यज्ञ में पधारिए। आप यज्ञ और यजमान के दुश्मन तथा दान न देने वाले लोगों को अन्न की इच्छा होने पर भी अन्न धन मत दीजिए। हमारी प्रार्थनाएं जिन जिन देवताओं के लिए है वे उन उन देवताओं तक पहुँचे। हे सोम, आपका रस इंद्र के वज्र की भांति बहुत ही बलवान और मीठा है। ये ध्वनि करता हुआ द्रोण कलश में प्रवेश करे। सोमरस की धाराएं फलों को मधुर बनाने वाली, जल बरसाने वाली, वे दुधारू गायों के समान आवाज करने वाली है। ये सोमरस इंद्र के पेट में पहुंचता है। मित्रों की तरह सोम इंद्र को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देते। युवक जैसे युवतियों के साथ घुलमिल कर रहता है, वैसे ही सोमरस जल के साथ घुलमिल कर रहता है। वह छलनी के अनेक छेदों से छन कर मटके में जाता है। सोमरस सबको धारण कर सकता है। ये कर्म करने वाला और देवताओं की शक्ति बढ़ाने वाला है। ये छन छन कर घड़े में प्रवेश करता है। शक्तिशाली यजमान इसको निचोड़ते हैं। ये शक्तिशाली घोड़ी की तरह वेग से नदियों के जल में स्वयं को मिला लेता है। सोम सबकी इच्छा पूरी करने वाले, विशेष कृपा दृष्टि रखने वाले, उषा और सूर्य की शक्ति बढ़ाने वाले हैं। विद्वान यजमान इसे छानते हैं। नदियों का जल मिलाकर इसे तैयार किया गया है। इंद्र के पेट में पहुंचने के लिए यह शब्द करता हुआ घड़े में प्रवेश करता है। सोम श्रेष्ठ यज्ञ में निवास करने वाले हैं। इनके लिए 21 गायें नियमित रूप से शुद्ध दूध देती है। चारों लोकों के जल शुद्ध होने के लिए कल्याणकारी रूप में बहते हैं। हे सोम, भली भांति आपका रस निकाला जाता है। आपको इंद्र के लिए तैयार किया गया है। रोग और राक्षस आपके पास न फटके। जो पापी लोग झूठा और सच्चा दोनों तरह का व्यवहार करते हैं, उन पर आपकी कृपा न हो। आप हमें इस यज्ञ में धन प्रदान कीजिए। सोमरस प्रकाशमान, शक्तिवर्धक और हरा है। वे राजा के समान सुंदर और देखने योग्य हैं। गाय का दूध मिलाने और छानने के समय ये आवाज़ करता है। भेड़ों के बालों से बनी छलनी से छानकर इसे साफ किया जाता है। यह जलमय है। शयन पक्षी के समान ये घड़े में स्थित रहता है। सोमरस मीठा है। इसे देवताओं के लिए तैयार किया जाता है। दुधारू गायें जैसे अपने बछड़ों के पास जाती है, वैसे ही सोमरस कलश में जाता है। यज्ञ मंडप में गायें इंद्र के लिए अपने स्तनों से टपकने वाले दूध भी सोमरस धारण करती है। यजमान सोमरस में गायों के दूध को एक में एक करके मिलाते हैं। देवगण सोमरस का आनंद लेते हैं। यजमान इस सोमरस में गाय का घी और शहद मिलाते हैं। नदी के जल में रहने वाले सोम को सोने से शुद्ध करके चमकाया जाता है। हे सोम, आप ज्ञान के स्वामी, आप अपने पवित्र अंगों में सर्वव्यापक व सामर्थ्यवान है। आप पीने वाले को बल स्फूर्ति देते हैं। जिसने तप व्रत आदि से अपने को नहीं तपाया, उस पर आप कृपा नहीं करते। तपाने या परिपक्व होने के बाद ही उपासक यजमान पर आपकी कृपा होती है। सोमरस बहुत जल्दी तैयार किया गया है। यह ज्ञान की बढ़ोतरी करने वाला और हरा है। ये शीघ्र इच्छा पूर्ण करने वाले शक्तिमान इंद्र के पास पहुँचे। हे सोम, आप उत्साह और फूर्ति देने वाले हैं। आप इंद्र के पीने के लिए कलश में प्रवेश कीजिए। आप हमें प्रकाशमान और ज्ञानवान बनाइए। हे यजमानों, आप हमारे मित्र हैं। आप आइए वे बैठिए। आप सोम को छानते समय की जाने वाली स्तुति गाइए। जैसे बच्चे को आभूषणों से सजाया जाता है, वैसे आप हवि और यज्ञ के अन्य साधनों से सोम को सजाइए। हे मित्र यजमानों, आप प्रसन्नता बढ़ाने के लिए सोम की स्तुति कीजिए। आप छानते हुए सोम की स्तुति कीजिए। आप बालों को सजाने की तरह हवियों से इन्हें सजाइए। सोम आदरणीय जल के पुत्र हैं। वे यज्ञ को प्रकाशित और परिपूर्ण करने वाले हैं। इनका रस सभी हवियों में रहता है। ये स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक दोनों में रहते हैं। हे सोम, देवताओं के पीने के लिए आप जल्दी से धाराधार होकर चनिए। आप मदकारी है। आप हमारे कलश में विराजिए। सोमरस पवित्र और छना हुआ है। छनने में आवाज़ करता हुआ वे भेड़ के बालों से बनी चलनी से चनता जाता है।
पवित्र तथा कर्म करने वाले सोम के लिए प्रार्थना की जाती है। सेवक की सेवा से जैसे हम प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही विशेष प्रार्थनाओं से हम उनको प्रसन्न करें। हे सोम, आप शक्तिमान हैं। रस निचोड़ने के बाद आप हमें गोधन और अश्वधन दीजिए, फिर गाय के दूध में मिलकर आप सफ़ेद रंग वाले हो जाइए। हम सब तरह से आपकी स्तुति करते हैं। हे सोम, आप धन दाता है, हमें धन दीजिए। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपके रस को गोरस में मिलाते हैं। हे सोम, आप मनोहर व हरे रंग के हैं, आप छनते जाइए। न छनने वाले बाघ को छलनी में रहने दीजिए। आप हम उपासकों को यशस्वी पुत्र दीजिए। पवित्र सोमरस छनकर घड़े में टपकता और अपना मीठा रस द्रोण कलश में पहुँचता है। 7 छंदों वाली ऋषियों की वाणी सोम की स्तुति करती है। हे सोम, आप अत्यंत मधुर, आप यज्ञ के बारे में सब कुछ जानने वाले, आप सर्वोत्तम प्रकाशमान वे तेजस्वी है। आप इंद्र को आनंद देने के लिए पवित्र होइए। हे सोम, आप अन्न के स्वामी, प्रकाशमान, स्तुति वे देवताओं के पीने योग्य हैं। आप हमें यश और बल दीजिए। आप द्रोण कलश को लबालब भर दीजिए। हे यजमानो, सोम घोड़े जैसे वेगवान वे स्तुति करने योग्य हैं। वे पानी की तरह प्रवाहमान है तथा प्रकाश की किरणों की तरह कहीं भी शीघ्र पहुंचने वाले हैं। आप सोमरस को निचोड़िए और उसी में जल मिलाइए, उसके बाद उससे गोदूध से सींचिए। सोमरस प्रसन्नतादायी है, कई धाराओं से द्रोण कलश में झरता है, शक्ति बढ़ाने वाला है तथा सभी धनों का स्वामी है। विद्वान यजमान सोमरस निचोड़ते हैं। सोम धन, दूध आदि रस व शक्ति के स्वामी है। ये श्रेष्ठ संतान देने वाले यजमान श्रेष्ठ सोमरस निचोड़ते हैं। हे सोम, आप पवित्र, पूजनीय व प्रकाशवान हैं। आप देवताओं के बारे में सब कुछ जानते हैं। आप उनकी अमरता की घोषणा करते हैं। आप यजमान से उनकी स्तुति कराते हैं। सोम अत्यंत आनंददायी है। ये जल की लहरों की तरह खेलते कूदते हैं। सोमरस को भेड़ के बालों से बनी चलनी से कलश में धार बनाकर छाना जाता है। सोम बादलों में जल की छिन्न भिन्न करते हैं, जल को छिन्न भिन्न करते हैं। बादल फैलाने वाले और जल को धारण करने वाले हैं। वे राक्षसों द्वारा हरे गए गायों और घोड़ों को घेर लेते हैं। वे शत्रुनाशक कवचधारी वीर के समान सोम शत्रुओं को मार देते हैं। बोलो श्री वेद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।